जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में आवाज़ नहीं आ रही है? विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
हमने इस श्लोक के ऊपर अध्ययन किया था। अंतःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभास तेजसा। गत सत्र में जाते जाते हमने चर्चा करी थी कि अहंकार की डेफिनेशन हमने देखी थी। थोड़ा रिकलेक्ट कर लेते हैं। अंतःकरण द्रव्यम या तो अहंकार द्रव्यम, जिसको हम जीवात्मा भी कहते हैं, और आभास तेजस, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, कि ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण चतुष्टय जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो संगाड़ा है, वह हमारे साक्षी चैतन्य को परावर्तित करने के लिए सक्षम है, और इसलिए हमें ये मन जो है वो ऐसा दिखता है। और जब भी मन में ये चैतन्य शक्ति का रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें दो प्रकार के विचार प्रकट होते हैं। अपने बारे में यदि विचार करें तो अहम वृत्ति है, और अपने अलावा और किसी के बारे में विचार करें तो इदम वृत्ति है। अहम यानी मैं, इदम यानी यह। और एक मुख्य बात हमने जो चर्चा करी थी वो ये है कि मन विचारों का समूह नहीं है। माइंड इज नॉट ए फ्लो ऑफ थॉट्स। मन विचारों को सपोर्ट दे, इट इज सबस्ट्रेट। माइंड हैज ए फ्लो ऑफ थॉट, यानी कि विचार मन में से पसार होते हैं। मन जो है वो विचारों को सपोर्ट करता है। और उसका हमने उदाहरण देखा था, समुद्र। तो समुद्र में लहर उठती है और ये लहर मिट जाने के बाद भी समुद्र समुद्र ही रहता है। वैसे मन में विचार आते हैं जाते हैं, मन अपनी जगह पर है, यानी माइंड इज नॉट थॉट्स। और ये अहम और इदम वृत्ति जो है वो मन में आते हैं और मन में ही समा जाते हैं। निद्रा में मन है लेकिन मन कार्यरत नहीं है। यानी जब भी हम निद्राधीन हो जाते हैं तब ये मन अहम वृत्ति और इदम वृत्ति के बारे में सोचता नहीं है। और यह जो वृत्तिमत अंतःकरण जो है, जो मन में जो वृत्तियां पैदा होती हैं, इसी को अहंकार कहते हैं। और यहाँ ऐसा कहा गया है कि सह अहंकार विज्ञेय, तो इस अहंकार को समझना चाहिए। और ये अहंकार कैसा है? कर्ता भोक्ता अभिमानी अयम। ये सूक्ष्म शरीर जो है वही कर्ता और भोक्ता है। तो ये जो मन है जिसमें रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, वही कर्ता वही भोक्ता ऐसा सोचता है। और ये जो अहंकार है
वो पंच महाभूत से बना हुआ है और पंच महाभूत स्वयं माया से बनी हुई है, त्रिगुणात्मक माया से। तो ये जो अहंकार है उसमें भी क्योंकि माया से बना हुआ है, इसलिए इसमें भी तीनों गुण है, सत्व रज और तम। तो ये जो तीन गुण है वह हमारे आत्म तत्व को, चैतन्य तत्व को प्रभावित नहीं करते, लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर, जो मैटर है, जो जड़ है एक्चुअली, लेकिन उसके ऊपर हमारी चैतन्य शक्ति जब रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस होती है, तो दोनों मिलकर जो बनता है वो अहंकार। अभी ये अहंकार में तीन गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और इसलिए इन तीन गुणों के ऊपर से हमारी मनुष्य जाति को, मानव जाति को तीन हिस्सों में बांटा। गुण ब्राह्मण, गुण क्षत्रिय, चार हिस्सों में रहता, गुण क्षत्रिय, गुण वैश्य और गुण शूद्र, यानी सत्व प्रधान, रज प्रधान, तमस प्रधान। ये सब सारी बातें हम चर्चा कर चुके हैं भगवद गीता में। ब्राह्मण यानी सात्विक, क्षत्रिय यानी सात्विक प्लस राजसिक का कॉम्बिनेशन, कि जिसमें सात्विक का अंश भी काफ़ी मात्रा में है और राजसिक मात्रा भी है। वैश्य में सात्विक कम है, राजसी ज़्यादा है, और शूद्र में तामसी मात्रा ज़्यादा है, सात्विक और राजसी कम होते हैं। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य के हमने पैरामीटर्स देखे थे। अभी आत्म तत्व जो है वह इन सबसे परे है, यानी वो जाति, कुल, गोत्र वगैरह से वो स्पर्श नहीं करता उसको। इसलिए आत्मा जो है वो ब्राह्मण नहीं होता, क्षत्रिय नहीं होता, वैश्य नहीं होता, शूद्र नहीं होता। आत्मा आत्मा है। अभी एक छोटी सी गुत्थी समझ लेते हैं। कोई प्रश्न पूछे कि भाई अभी हम तो कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, हम तो ब्रह्म स्वरूप है, आत्मस्वरूप है, और आत्मा की तो कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ नहीं है, तो फिर हम सब जो भी कर्म हमको करना है हम कर सकते हैं ना। तो फिर ये डिवीजन क्यों कि भाई ब्राह्मण ही यही कर सकता है, क्या विद्योपार्जन कर सकता है, क्षत्रिय का यह कार्य है, वैश्य का यह कार्य है, शूद्र का यह कार्य, ये डिवीजन क्यों? क्योंकि आत्मा तो सभी का सेम है आप बोलते हैं, तो फिर सभी सब कार्य कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सके? पुरुष कुछ कार्य कर सकते हैं, महिला कुछ कार्य कर सकती हैं, ये पुरुष का कार्य है, महिला का कार्य क्षेत्र है, ये सब डिविजन्स क्यों? यदि आत्मा सेम है और अहम ब्रह्मास्मि, सब ब्रह्म का ही स्वरूप है, तो फिर ये डिवीजन करने की जरूरत क्या है? भेद की क्या जरूरत है? एक्चुअली आत्मा ये जाति भेदों से अलग है। आत्मा कोई भी कर्म नहीं कर सकता, इसलिए उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या तो पुरुष स्त्री होने का कोई सवाल उत्पन्न होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा मात्र साक्षी चैतन्य है। इट डजंट परफॉर्म एनी वर्क। मोमेंट जैसे ही, जिस क्षण कोई कर्म करने की बात आई, तो फिर ये अहंकार सामने आ जाता है, और फिर जैसे ही अहंकार सामने आया तो फिर ये सारे भेद अपनी जगह पर कायम आ जाते हैं। तो अहंकार की मर्यादा में देखते हुए ये सारे भेद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पुरुष, महिला वगैरह आते हैं। आत्मा लेवल पर यह भेद नहीं है। तो मोमेंट हमें कोई कर्म करने हैं तो यह भेद अपने आप आ जाते हैं, और आत्मा के लेवल के ऊपर ए कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म डज नॉट वर्क। ये सब अहंकार के लेवल के ऊपर सब कुछ चल रहा है, और ये सारे भेद आते हैं। अद्वैत भी सबको सरीका देखने की बात करते हैं, लेकिन ये बात आत्मा के लेवल पर होती है,
ये बात को बार बार यहाँ दोहरा ही जा रही है, क्योंकि अद्वैत जो है वो आत्मा के लेवल पर है, लेकिन जैसे ही सामाजिक कृत्य की बात आई, कोई भी कर्म की बात आई, तो वो आत्मा के लेवल पर नहीं हो सकता, वो अहंकार के लेवल पर होता है। और जैसे ही अहंकार के लेवल पर हम आए तो फिर वर्ण, आश्रम, कर्म, विधि, निषेध, डिफरेंस सब कुछ आता है। तो अहंकार जो है उसमें ये 3 भेद हो सकते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और ये 3 गुण का ऊपर नीचे होने से हमारी स्थिति में फर्क पड़ता है। यहाँ जो बात हमें सीखनी है वो हमारी जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, ये 3 अवस्था की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये 3 में से जिस गुण की प्राधान्य होती है, डोमिनेंस होती, प्रीडोमिनेंस होती है, वो हिसाब से वो अवस्था जो है हमारी, उसमें हम दिखाई देते हैं। मान लीजिए कि सुषुप्ति अवस्था में हम पड़े हैं, बराबर, न तो जागृत है न तो स्वप्न में है, गहरी निद्रा में सुषुप्ति में है, तो तभी वहाँ कौन सा गुण प्रीडोमिनेंट होगा? तामसिक, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट डूइंग एनीथिंग, पड़े हैं। तो पड़े रहने का जो धर्म है वो तमस का है, और इसलिए सुषुप्ति अवस्था में तामसिक गुण जो है उसकी प्राधान्यता होती है, उसकी प्रेडोमिनेंस होती है। जागृत अवस्था में हम इधर उधर दौड़ते हैं, भागते हैं, सोचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ब्ला दौड़ा दौड़ी, तो वो एक्शन जो है वो रजोगुण का प्रतीक है। इसलिए जागृत अवस्था जो है वो रजोगुण का प्रतीक है, और स्वप्न जो है वह सत्वगुण प्रधान है, क्योंकि स्वप्न में कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय सब सुषुप्त पड़े हैं। स्वप्न में आप कोई नया ज्ञान या तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं करते हैं, यू आर नॉट एक्वायरिंग एनी न्यू नॉलेज इन ड्रीम। मात्र साक्षी के रूप में स्वप्न में जो भी कुछ चलता है वो आप देखते हैं, बस, नथिंग बियॉन्ड दैट। तो ये सत्व प्रधान अवस्था है, और ये तीनों अवस्थाएं अहंकार के लक्षण है, आत्मा के नहीं, क्योंकि आत्मा गुणातीत है। ये सत्व, रज और तम जो आत्मा के लेवल पर उसको छूते नहीं। तो ये जो अहंकार है इसका सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की जो वृत्तियां हैं उसको आत्मा मात्र प्रकाशित करती है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, यानी आत्मा इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होती। तो फिर आगे क्या होता है वो अगले श्लोक में देखेंगे। Lot of disturbance, noise is heard in the background. Okay. वो एक्चुअली क्या था कि मेरे म्यूजिक क्लास के लिए जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजते हैं वो सुनाई देने चाहिए, इसके लिए उसको ऑन किया था, लेकिन यहाँ इंस्ट्रूमेंट कोई बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली बोलना ही है, तो इसलिए उसको सप्रेस कर दिया। एनीवे, थैंक यू, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट। ओके, इस विषय में आगे चर्चा करेंगे हम। आज विजयादशमी के उपलक्ष्य में कुछ बात करनी है। विजयादशमी के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं, खास करके
रामायण के परिप्रेक्ष्य में हम जानते हैं कि राम जी ने रावण का वध किया और आज के दिन विजय प्राप्त की, और इसलिए विजयादशमी मना रहे हैं। आज दुर्गा देवी ने महिषासुर राक्षस का वध किया था आज के दिन। पांडवों ने जब ये अज्ञातवास में गए तभी शमी वृक्ष के नीचे अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे, अर्जुन के गांडीव धनुष्य वगैरह, विराटनगर के बाहर। और इस जगह को अभी ताल वृक्ष के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के अलवर जिले में है वो। पांडवों ने अपने अज्ञातवास में अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने सारे शस्त्र वहां, भीम की गदा है, अर्जुन का गांडीव धनुष्य है वगैरह, वहां छुपाया था। अब ये शमी वृक्ष के पत्ते महाराष्ट्र में खास करके सोने के रूप में आदान प्रदान किया जाता है। अभी उसके पीछे क्या, क्यों ये रीति आई, उसके बारे में पता नहीं, शमी वृक्ष का लेकिन महत्व इतना है। उत्तर भारत में रामलीला होती है, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और विसर्जन होता है। दक्षिण भारत में शस्त्र पूजा होती है, विद्या आरंभ होता है, देवी की आराधना होती है। दशहरा का दिन विद्या आरंभ करने के लिए शुभ दिन माना जाता है। और महाराष्ट्र में अपराजिता देवी की पूजा होती है, और ये सोने के पत्तों का आदान प्रदान होता है, जैसा भी आपको बताया। देवी भागवत मार्कंडेय पुराण में महिषासुर के वध की कहानी है, उसको आपको मैं संक्षिप्त में बताता हूं। महिषासुर रंभा नामक असुर और एक भैंस महिषी के संयोग से उत्पन्न हुआ। उसका सिर भैंस के जैसा था, और वह इच्छा अनुसार, क्योंकि वो असुर था, मायावी था, इसलिए कोई भी रूप धारण कर सकता था। मनुष्य का, भैंस का, सिंह का, हाथी का, कोई भी रूप बदल सकता था वो। और उसने तपश्चर्या करी, कठोर तपश्चर्या करी, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे कोई पुरुष, देव, दानव के हाथों उसकी मृत्यु न हो, मात्र एक महिला उसको मार सकती है, स्त्री मार सकती है। तो स्त्री तो अबला मानी जाती थी, और महिषासुर काफी शक्तिशाली था, तो उसको कोई पराजित नहीं कर पाया। तो उसने सभी जगह पर अपना अत्याचार फैलाना शुरू किया। स्वर्गलोक के ऊपर आक्रमण किया, वहां से देवताओं को भगाया। और ये नॉर्मली बहुत सारी कहानियों में आता है कि असुर स्वर्गलोक पे ऊपर आक्रमण करते हैं, देवताओं को भगाते हैं, और देवता बेचारे हाथ जोड़ के फिर या तो ब्रह्मा, विष्णु या महेश के पास जाके शरण मांगते हैं कि भाई कुछ करो। ऐसे कुछ यहाँ भी हुआ। तो देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी, लेकिन ब्रह्मा जी का ही वरदान था। ब्रह्मा जी बोले मैंने तो भी वरदान दे दिया, आई कांट डू एनीथिंग। तो सभी देवताओं ने मिलकर ये तय किया कि हम सब अपनी अपनी शक्ति प्रदान करेंगे, और एक ऐसी प्रतिभा को हम प्रकट करेंगे कि जिससे महिषासुर का वध हो सके। तो देवताओं के संकल्प की वजह से आदिशक्ति दुर्गा का प्रकट्य हुआ, जिसको महिषासुर मर्दिनी कहते हैं, सिंहवाहिनी माता, बराबर। આપણે આરતીમાં આવે છે ને, तो 10 भुजाओं वाली देवी का प्रकट्य हुआ, और सिंह के ऊपर सवार होकर रणभूमि की ओर चल पड़ी। मैं बहुत संक्षेप में सब कह रहा हूं। महिषासुर ने देखा को ये सुंदरी तुम कौन हो, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मेरे साथ विवाह कर लो वगैरह। तो दुर्गा देवी ने कहा जा जाओ वगैरह,
उसको ये किया, नकारा प्रस्ताव को, अस्वीकार किया, और फिर युद्ध का प्रारंभ हुआ। दोनों के बीच में 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। शायद ये नवरात्रि भी वही के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा, जिसमें इस महिषासुर ने बार बार अपने रूप बदले, कभी भैंस, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी पुरुष, और दुर्गा देवी ने सभी रूप में उसका सामना किया, और अंत में महिषासुर को अपने चरण में दबाकर त्रिशूल से उसकी छाती में उसको भेद कर उसका वध किया। और फिर महिषासुर का वध होने के बाद तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई, और दुर्गा देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा गया। और दशहरा के दिन दुर्गा देवी की आराधना होती है। आज के दिन महिषासुर का वध किया उसकी स्मृति में। अभी इस शक्ति का जब भी प्रादुर्भाव हुआ, सभी देवताओं ने अपना अपना तेज उनको दिया, तो अलग अलग शस्त्र उन्होंने दिए। तो 10 भुजा है और 10 हाथों में उन्होंने 10 शस्त्र धारण किए हैं। उसके बारे में जरा जान ले। त्रिशूल शिव जी ने दिया। ये तीनों गुणों के ऊपर नियंत्रण करता है त्रिशूल, है इसलिए बुराई का नाश करने की शक्ति है उसमें। इच्छा, क्रिया और ज्ञान की शक्ति का संतुलन भी इसमें है, और सभी प्रकार के अहंकार, आलस्य और अज्ञान का विनाश करता है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु ने दिया, जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है, सत्य का रक्षण करता है और शत्रु का संहार करता है। यह निरंतर शक्ति और सच के मार्ग की रक्षा करता है। भगवान गणेश जी ने तलवार दिया, बुद्धि, ज्ञान और स्पष्टता और साहस का प्रतीक है, बुराई का नाश करता है। विवेक, निर्णय शक्ति, सच्चाई और अन्याय के खिलाफ साहसिक रुख का यह परिचय देता है। तलवार जो है वो आपने कहे ना कि एक गाने बेगट का, यानी निर्णायक शक्ति जब आती है, एज ऑफ द स्वॉर्ड जो बोलते हैं ना अंग्रेजी में भी, यानी तीक्ष्णता। फिर अग्निदेव ने उनको भाला दिया, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक। इंद्र ने अपना वज्र दिया, जो दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है, और ये वज्र की वजह से देवी अजय बनी, अनबीटेबल। यह अपने आंतरिक शक्ति और अटल संकल्प का प्रतीक है। कहेंगे वज्र जैसा हमारा निर्णय है, तो जो अटल शक्ति, ये जो इसका प्रतीक है, यानी हमारे जीवन के प्रति परिप्रेक्ष्य में देखें तो जीवन के जो उतार चढ़ाव आते हैं उसमें स्थिरता, उसमें अड़गता, आत्मबल का प्रतीक है ये वज्र। सूर्यदेव और वायुदेव ने मिलकर धनुष और बाण दिए। यह ऊर्जा और फोकस और संतुलन का प्रतीक है। बाण चलाने में फोकसिंग इज नेसेसरी, और बाण में, धनुष्य में ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, और बाण जो है उसकी गति का प्रतीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी का प्रतीक है। इससे लक्ष्य, फोकस, मन और इंद्रियों की एकाग्रता, संकल्प शक्ति का यह सूचक है धनुष और बाण। विश्वकर्मा ने कुल्हाड़ी दी, जिसमें विनाश की शक्ति है। परशुराम के पास कुल्हाड़ी थी, मालूम है हमें, बराबर। फिर गदा शक्ति और धर्म का प्रतीक है। शंख, अब ये किन्होंने दिए पता नहीं है। शंख जो है समृद्ध, पवित्रता और विजय का प्रतीक है। युद्ध के दौरान शंख बजाया जाता है, भगवत गीता में पहले अध्याय में हमने देखा है। दिव्यता और विजय का सूचक है। ब्रह्मा जी ने कमल दिया। अभी कमल ऐसा आयुध नहीं है, लेकिन यह पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है। अपवित्रता में भी सुंदरता की शक्ति जो है वो कमल हमको दिखाता है।
फिर किसी देवता ने खंजर दिया, किसी ने सुरक्षा के लिए ढाल दिया। ऐसे 10 शस्त्र दुर्गा जी को दिए गए। दुर्गा ने इन 10 शस्त्रों को 10 हाथ में धारण किए और महिषासुर का नाश किया। हम मनुष्य भी इसमें से प्रेरणा लेकर विपरीत परिस्थिति और आंतरिक कमजोरियों के ऊपर विजय पाने के लिए हमारी आध्यात्मिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का विकास करें और माँ दुर्गा ने ये जो शस्त्र धारण किए हैं इनको प्रतीकात्मक रूप से देखते हुए हम हमारे जीवन को भी इसी तरह से निडर बनाएं, ध्येय लक्ष्य बनाएं और दुर्गुणों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे मन की शक्ति का उपयोग करें। देवी भागवत में स्तुति है। एक तो बहुत प्रचलित जो स्तुति है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, वो जो पूरा है वो देवी भागवत में दुर्गा की स्तुति ही है। दूसरा जो है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र रचा गया है, जिसमें माँ की शक्ति की आराधना की गई है। और एक बात, जब ये महिषासुर का वध हुआ तो महिषासुर ने फिर माँ के चरण में ये किया, तो फिर माँ ने उसको वरदान भी दिया कि मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। तो जहां जहां दुर्गा देवी का मंदिर है वहां देखेंगे आप, महिषासुर का भी उसका पुतला रहता है और उसकी भी पूजा की जाती है, ऐसी एक प्रचलित मान्यता है। तो ये महिषासुर मर्दिनी का भावार्थ है। आज मैं आपके सामने जो स्वीट डिश लाना चाहता था और लाया हूं वो अभी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बहुत सुंदर है, अनूठा है, आनंददायक है, उसका आनंद लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, जो आप सुनने से पहले आपको मैं देखा उसके पहले बता दूं, कि पूरा स्तोत्र का जो गायन है वो अमेरिका में टेक्सास प्रदेश में किया गया है। वहाँ की जो साउथ इंडियन कम्युनिटी है, अभी उसमें आप देखेंगे सभी एज के पार्टिसिपेंट्स हैं, छोटी बच्चियां भी हैं, बड़े भी हैं, और सबने मिलकर ये स्तोत्र गाया हुआ है। और इसमें काफी महिलाएं वीणा बजा रही हैं। तो आप वीणा बजाते हुए भी उनको देखिए, वो जो गान करते हैं उनको भी देखिए, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका फेशियल एक्सप्रेशन और जिस तरीके से जो पूरी प्रस्तुति हुई है बिल्कुल आह्लादक है। आज एक्सीडेंटली मेरे सामने आ गई, तो इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि भाई कान्हा ने ये भेजा है, आई वॉज नॉट सर्चिंग फॉर दिस, और ये कुछ ऐसा कुछ मिलेगा ऐसा मुझे ख्याल भी नहीं था, लेकिन आ गया। सोचा ये आज के प्रसंग के लिए अनुरूप है, तो यहाँ प्रस्तुत कर किया जा रहा है। मैं उसको डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा है, प्रोबेबली इट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड और वॉट एवर। लेकिन अभी यहाँ तो हम सुन पाएंगे, तो सुनिए, आनंद लीजिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब मैं सुना, तभी आई वॉज जस्ट इन ट्रांस। आपका अनुभव, आपको मुबारक। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। कैन यू सी इट?
Wait a minute. आपको आवाज सुनाई दे रही है? कैन यू सी द पिक्चर? नहीं। ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुनिवासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरहर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि निर्मिषमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभवञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐसटकण्डविकण्डितरुण्डवितुण्डितशृण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्डपराक्रम शौण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितचण्डनिपातितमुण्डमठाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मदशत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिकृते चतुरविचार धुरीण महाशय धूर्तकृत प्रमदाधिपते दुरितदुरीह दुराशय दुर्गतिदानवधूतकृतान्तवते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ निजहुङ्कृतिमात्र निराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाभवतर्पित भूतपिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनु धनु शङ्कर नक्षण सङ्गपरस्फुरतङ्गनटकटके कनककिशङ्ग प्रशकनिशङ्कर सर्वट शृङ्गहटावटुके कृतचतुरङ्गबलक्षितरङ्गगटगदुरङ्गरटागतुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधि शिरोधिकृतामलशूलकरे रुमि रुमितामल रुं रुमि
रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते जन जन जिञ्जिनि जिङ्कृतनूपुर सिञ्चित मोहित भूतपते नटित नटार्दनटी नटनायक नाटक नाटित नाट्यरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ सुमनस्सु मनस्सु 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 मनोहर कान्तियुते श्रितरजनी रजनी 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 करभक्तविते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महितमहाभगमल्लमकल्लिकमल्लिकरल्लकमल्लरते विरचितवल्लिकपल्लिकमल्लिकजिल्लिकविल्लिकवर्वरते सितकृतपुल्लसमुल्लसितारुणकल्लजपल्लवसल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अभिननदण्डगणन्मदमेरुरमत्तमदङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधि रूपपयोनि विराजसुते ऐ सुगती जनलालसमानस मोहन मन्मथराजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामल कोमल कान्ति कलाकलितामल बाललले सकल विलास कलानिलया क्रमते निकलात्कलहंसकृते अनिकुल संकुल कुवलय मण्डल मौलिमलद्भकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरलीरवभीजित कूजित लज्जित कोकिल मञ्जुरुते विदित मिलिन्द मनोहर गुञ्जित रञ्जित शैलनिकुञ्जगते निज गणपूत महा
सिन्धुजलैरनुसिञ्चनुते गुणरङ्गभुवम् भजति सखिं न सखीकुचकुम्भतटी परिरम्भसुखानुभवम् तव शरणं शरणं करवाणि नटामरवाणि निवासि त्वं जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमले दुकलं वदने दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु कुरुभूतपुरीं दुमुखीं सुमुखी विरसौ विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामदने भवती कृपया किमुतं क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयाळुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यतासि तथा नुमतासि रते यदुचितमक्षभवत्युररी कुरुता दुरुता ममपा कुरुणे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। मजे की बात यह है कि इनमें से किसी के हाथ में कागज नहीं था, छोटे छोटे बच्चे भी थे, बाय हार्ट पूरा स्तोत्र, और कहीं भी बेसुरा नहीं, सबके सब सुर में गा रहे। आनंद हो गया। રીટાબેન પંચાલનો અભિવાદન હું એમને જોતો હતો, शी वॉज सिंगिंग अलोंग विद देम, उनके लिप मूवमेंट्स में देख रहा था, पूरा स्तोत्र उनको भी याद है। प्रणाम आपको है। मैं तो सुन के भाव विभोर हो गया था। समथिंग यूनिक, और वो भी भारत में नहीं, टेक्सास में, अमेरिका में। एंड उनका डेडिकेशन, उनकी तपश्चर्या, उसके पीछे जो मेहनत उन्होंने करी होगी, हैट्स ऑफ टू देम। ये इसका एक और एक छोटा सा नजारा आपको दिखाता हूं। इससे भी देखिए आप, कौन कहेगा नारी अबला है? राजस्थान का ये रियल लाइफ शो है। कितनी स्फूर्ति से तलवार चला रही है। सब देवी शक्तियों को प्रणाम, वंदन।
राम जी ने रावण का वध किया, दुर्गा देवी ने महिषासुर का वध किया। दशहरा की दो ये महत्व की बातें हैं। एक और सुभग समन्वय आज के दिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज उसकी स्वर्ण जयंती मना रहा है, 100 साल उसके पूरे हुए। अभी वी विल नॉट गेट इनटू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, कि जो भी हैं, हम अच्छी प्रवृत्ति करते हैं, मैंने तो उनको देखा है प्रवृत्ति करते हुए, हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन उन्होंने मातृभूमि की वंदना के लिए जो आरएसएस की जो प्रार्थना है, इतनी भावुक है और शक्तिशाली है कि सुनते सुनते हम भी ये भावविभोर हो जाएंगे। शंकर महादेवन ने गाया है और उसका ट्रांसलेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो इसको भी हम सुनते हैं। 5 मिनट का वीडियो है वो भी। रिकॉर्डिंग लंदन के फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा में हुआ है और सारे के सारे वादक है वो पश्चिमी हैं। देखिए और सुनिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्। सुशीलं जगद्येन नम्रं
शुभ्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्नः सुगं कारयेत् स्वयं स्वीकृतं न सुखं कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम भीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्तप्रजागर्तु तीव्रानिशम् हृदन्तप्रजागर्तुतीव्रानिशम् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्विजेत्री विजेत्री च न संहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् परं वैभवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम् समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम् भारत माता की जय। भारत माता की जय। राष्ट्रभक्ति का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। अपनी मातृभूमि के चरणों में आज वंदन करते हैं और जो असत के सामने सत का विजय का जो आज का त्योहार है, इस विजयादशमी के दिन हम सब भी हमारी मातृभूमि के उन्नति के लिए एकजुट होकर माँ के चरणों में अपनी सेवा प्रदान करने का व्रत लेते हैं। भारत माता की जय। बस आज इतना ही प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति।
सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।